यहाँ 3 मुख्तलिफ जंग की बीमारियां हैं जो गंदम को मुतासिर करती हैं। पत्तों का जंग, जिसे भूरा मोर्चा या नारंगी मोर्चा भी कहा जाता है, पट्टी जंग, जिसे आम तौर पर पीला मोर्चा कहा जाता है, और तना जंग, जिसे आम तौर पर सियाह तने का जंग कहा जाता है। इनमें से पत्तों का जंग ओहायो में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन किसी भी साल में उनमें से कोई भी बीमारी मुतासिर कर सकती है, और अगर मुनासिब तरीके से इंतजाम न किया जाए तो पैदावार में काफी नुकसान हो सकता है। जंग तेजी से फैलने और गंदम की पैदावार और मयार को कम करने की सलाहियत के लिए बदनाम है। ये सब मुख्तलिफ किस्म की हसासियत, मौजूद रोगजनक की नस्ल, इन्फेक्शन के वक्त और मौसमी हालात पर मुनहसर है। गंदम को पहुंचने वाले नुकसान का इन्हिसार इन्फेक्शन के वक्त बढ़ने के मरहले और जंग की शिद्दत की मजमूई सतह पर होता है। फूल आने से पहले या इसके दौरान बीमारी की आला सतह आम तौर पर पैदावार पर सबसे ज्यादा असर डालती है। जंग हर सर पर गुठलियों की तादाद और गुठली के साइज को कम करके और टेस्ट वजन और अनाज में प्रोटीन की मिकदार को कम करके नुकसानात का बाइस बनता है। तने के जंग की सूरत में तने की कमर बांधने से इजाफी नुकसानात हो सकते हैं, जिसकी वजह से पौधे गिर जाते हैं। ताहम बरसों से जंग से बचने वाली अक़साम के वसी पैमाने पर इस्तेमाल ने पत्तों, पट्टियों और तने के जंग की वजह से होने वाले नुकसानात को काफ़ी हद तक कम किया है। इसके अलावा चूंकि ओहायो और मिडवेस्ट के दीगर हिस्सों में आमतौर पर कोई भी जंग आलूद फफूंदी नहीं लगती, इसलिए इन बीमारियों के नशोनुमा के लिए बैज़ों को जुनूब से उड़ा देना पड़ता है, और ज़्यादातर सालों में ये आम तौर पर मौसम में बहुत देर से होता है। अनाज की तरक्की के इख्तिताम की तरफ कुछ पत्तों का जंग ख़िज़ा में रज़ाकार पौधों पर पाया जा सकता है, लेकिन ये मौसम ख़िज़ा के इन्फेक्शन मौसम बहार में बीमारी के फैलने और फैलने के लिए महदूद अहमियत के हामिल दिखाई देते। ओहायो में मई के आखिर और जून के अवाइल ऐसे वक्त होते हैं जब जंग का इन्फेक्शन ख़तरनाक हो जाता है, और सालों में देर से पकने वाली अक़साम पर जंग ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जब ठंडा नमी मौसम गर्मा के वस्त तक बरकरार रहता है, बढ़ते हुए मौसम को बढ़ाता है। पत्ती, पट्टी और तने का जंग एफ की वजह से होता है। SP, FASP और FSP बिलतरतीब ये पैथोजेंस मुतअद्दिद फिजियोलॉजिक रेसों में महारत हासिल करते हैं, जिनकी शनाख्त गंदम की मुख्तलिफ अक़साम के कायम करदा सीट पर उनके रद्द अमल से होती है। सैकड़ों मरूफ नस्लों पर नज़र रखने के लिए एक पेचीदा निज़ाम तैयार किया गया है। कोई भी दी गई किस्म मुदाफ़ती मुज़ाहिम जंग की दौड़ के लिए हसास हो सकती है, लेकिन कोई भी किस्म तीनों में से किसी की भी तमाम नस्लों के लिए मुज़ाहिम नहीं है। हर चंद साल बाद उन फंगस की नई नस्लें जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से पिछली मुज़ाहमती अक़साम मुतासिर और बीमार हो जाती है। जंग मुज़ाहिम किस्म की ज़िंदगी का दौरानिया आम तौर पर 2 से 4 साल तक होता है। तमाम जंग पौधों की सतह से फूटने वाले जंग आलूद रंग के आबलों की मौजूदगी से ज़ाहिर होते हैं। आपकी उंगली से पत्तों की सतह पर जंग के बीजों को रगड़कर या मिस्मार करके उन्हें पत्तों की दीगर बीमारियों से मुमताज़ किया जा सकता है। गंदम पर पत्ती, पट्टी और तने के जंग पौधों की सतह और पौधे के आम तौर पर मुतासरा हिस्से पर आबलों के रंग, साइज और तरतीब की बुनियाद पर एक दूसरे से मुमताज़ होते हैं। पत्तों के जंग के पस्टूल्स, जो बुनियादी तौर पर पत्तों के ब्लेड और मियान पर पाए जाते हैं, छोटे होते हैं। एक तक बीमारी का चक्कर और वबाई अमराज गंदम के जंग के बहुत पेचीदा जिंदगी के चक्कर होते हैं, जिनमें 2 मेज़बान गंदम, बुनियादी मेज़बान और एक मुतबादिल मेज़बान और 5 मुख्तलिफ बैज़ों के मराहिल शामिल होते हैं। ताहम ओहायो में दरून सीज़न जंग का चक्कर काफ़ी आसान है, क्योंकि मुतबादिल मेज़बान और 5 में से 3 बैज़ों के मराहिल उन सीज़न जंग की नशोनुमा के लिए बहुत कम अहमियत के हामिल। ओहायो और मिडवेस्ट के दीगर हिस्सों में मरहला बीज की किस्म है, जो गंदम की फसल के फैलने और इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है। जुनूबी रियासतों और मेक्सिको की ज़्यादा मुतदिल आबो हुआ में मुतासरा गंदम पर मौसम सरमा में होते हैं और हुआ के ज़रिए शुमाल की तरफ ले जाते हैं। साज़गार दर्जा हरारत और नमी के हालात में पौधों की सतह पर उतरने के बाद 6 से 8 घंटे के अंदर पत्तों को उनकिरन और मुतासिर करते हैं। एक बार कायम होने के बाद
अगर माहौलियाती हालात साजगार हों तो हर 7 से 14 दिनों में की एक नई फसल तैयार की जा सकती है। जितनी जल्दी जंग लग जाता है, मौसम के दौरान बैज़ा और बीमारियों के इतने ही ज़्यादा होने का इम्कान होता है और शदीद वबाई अमराज और पैदावार में कमी का खतरा इतना ही ज़्यादा होता है। बार बार भारी ओस, हल्की बारिश, ज़्यादा नमी और दर्जा हरारत 77 से 86 एफ पत्तों की जंग की नशोनुमा के लिए मिसाली है। तने की जंग में दर्जा हरारत की हद एक जैसी होती है, लेकिन पट्टी की जंग ज़्यादा ठंडे हालात 50 से 66 एफ में बेहतरीन नशोनुमा पाता है। तीनों बीमारियां पौधे से पौधे तक और एक खेत से दूसरे खेत में हुआ के झोंके से फैलती हैं जब तक कि फसल पक ना जाए। जैसे जैसे पौधा पुख्ता होता है, जंग पर मुनहसर होते हुए पत्तों की चादरों, तनों और सफाइकिस पर सिया डूबे हुए आबले बनते हैं। ये आबलों टीलिया में मौसम सरमा के बैज़ों टीलियो स्पोर्स होते हैं। गंदुम को मुतासिर नहीं करते हैं। जब पौधे मौसम में बहुत देर से मुतासिर होते हैं, पुख्तगी के करीब, तो टीलिया नशोनुमा पा सकता है। मौसम खिज़ा में को जुनूब की तरफ अड़ाया जाता है और गंदुम और मौसम सरमा में रज़ाकाराना गंदुम के पौधों पर आमाइसिलियम के तौर पर मुतासिर होते हैं। मैनेजमेंट प्लांट जंग मुज़ाहिम अक़साम ओहायो के हालात के मुताबिक ढाल ली जाती है। जब जंग की वबा फैलती है तो अक़साम को तब्दील करने के लिए तैयार रहें। अपने इलाके के लिए तजवीज़ करदा औसें फलाई सैफ तारीख के बाद पौधे लगाएं। इब्तिदाई पौधे लगाने से ज़वाल के इन्फेक्शन का इम्कान बढ़ जाता है। शदीद मुतासरा पौधे दबाव का शिकार होते हैं और मौसम सरमा की चोट का ज़्यादा खतरा होते हैं। मिट्टी के टेस्ट की बुनियाद पर मुनासिब मुतवाज़िन खाद डालने से जंग की वजह से पैदावार के शदीद नुकसान के इम्कान को कम करना चाहिए। काफ़ी पी और के बगैर आला इनकी शरह जंग की शिद्दत को बढ़ा सकती है, अनाज की पैदावार को कम कर सकती है। गंदुम पर पत्तों के जंग को कंट्रोल करने के लिए फुफ्फोनदकिश अद्वियात दस्तयाब हैं। फंगसाइड के इस्तेमाल की अक्सर सिफारिश की जाती है जब किस्म हसास हो, बीमारी जल्द शुरू हो जाए और झंडे के पत्ते को इन्फेक्शन होने का खतरा हो। इसके अलावा रेस्ट की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मुंदरजा झैल पंजीसाइड इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें अब बेहतरीन गंदुम पर कंट्रोल कर सकते ही। There are many fungicides available on the market. Some of the most common products include azoxystrobin, chlorothalonil, copper fungicides, copper hydroxide, copper oxychloride, etc., difenoconazole, mancozeb, propiconazole, tebuconazole, trifloxystrobin, myclobutanil, floxystrobin, metconazole, benthiavalocarbisopropyl, pyroclosterbin, fludioxonil. This is not an exhaustive list, and there are many other fungicides available as well, each with its own specific use and mode of action. It's important to choose the right fungicide for the specific type of fungus you're trying to control and to use it properly according to the label instructions to ensure safe and effective application.